बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इंतखाबात की आमद है और मुस्लिम लीग नवाज के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरी हैं। जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब के केसेस बने थे उसी अंदाज से अब रिवर्स हो रहे हैं। नवाज शरीफ की सजाएं खत्म हो रही हैं और पार्टी जो है वो टिकटों की तकसीम में घुसी हुई है। और इस मौके पर मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ चमगोइयां भी सामने आ रही हैं। इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम सूरत सामने आ गई है। एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस दस्तों गिरेबान हो रहे हैं और वो तारीख दोहराई जा रही है जो कि पिछले दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख दोहराई गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बड़े खुशकिस्मत है, किस्मत के धनी हैं कि दूसरे केस में भी उनको बरी कर दिया गया है। 2017 के बाद जिस अंदाज से नवाज शरीफ को सजाएं हुई थी उसी अंदाज से ये सजाएं अब खत्म हो रही हैं। पहले एवन फील्ड और अब अल अजीजिया में भी नवाज शरीफ साहब पाको साफ हो चुके हैं, बरी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और अब एक जो तलवार है वो लटक रही है, वो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा में जो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था ताहयात, वो अभी मामला पेंडिंग है। लेकिन जनवरी में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो किस्मत के बड़े धनी हैं, खुशकिस्मत हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको खलासी मिलेगी और वो इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। इंतखाबात होते हैं या नहीं ये एक अलग मामला है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी ज़ाहिर वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और जो वो बात करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। जरदारी साहब ये कह गए इंटरव्यू में कि इंतखाबात 10 दिन 8 दिन आगे या पीछे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जरदारी साहब की बाकी जो जमात है वो तो कह रही है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जरदारी साहब जो है वो जो ये दरमियानी बात कर गए हैं इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन नून लीग किस्मत उसकी जागी हुई है और नवाज शरीफ साहब अब ये समझ रहे हैं कि वो मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उनके पार्टी के लोग भी कुछ वजारतों के उनकी ज़हनों में भी यही है कि वो वजीर हैं अब इस वक्त से ही, तो उनकी भी अब ज़रा थोड़ी सी ट्यून जो है वो चेंज हो चुकी है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ उम्मीदवारों को इंटरव्यू कर रहे हैं। जाहिर है सबको तो टिकट नहीं मिलेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट आखिरी वक्त पर होगी। इलेक्शन कमीशन भी तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन खबर यह है कि शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाए। मुल्क के सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि आज भी गुज़श्ता रोज भी एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया DI खान में दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो है वो लुकमा अजल बनी, उनको जहन्नम हासिल किया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का भी नुकसान हुआ, एहलकार जो है वो शहीद हुए। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कमिटेड है कि वो दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करेगी। आवाजें तो उठ रही थी कि KPK के हालात ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है, वहां पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए। और खबर भी यह है कि शायद इस हवाले से कोई सोच विचार हो, लेकिन फिल वक्त बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। बहरहाल नजरें इस वक्त सारी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर हैं। एक तरफ वहां पे नूरा कुश्ती चल रही है इलेक्शन कमीशन में कि PTI का बल्ला किसको मिलेगा। अकबर एस बाबर जो है वो एक अलग से अपना सिलसिला चला रहे हैं। PTI के इंतखाबात हुए, वहां पर उन्होंने चैलेंज कर दिया, अब बल्ला वहां पे लटका हुआ है। बल्ला किसको मिलता है अभी इसका तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि अगर PTI को जो भी निशान मिलेगा तो वो इमरान खान का निशान होगा और उसको फायदा पहुंचेगा, जो भी निशान होगा, बल्ला हो या ना हो। लेकिन PTI आखिरी दम तक कोशिश करेगी कि बल्ले का निशान उसको मिल जाए। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया मार्ग जो है वो खुल गया। पिछले जो जस्टिस बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का दौर था, वहां पर भी काफी इल्जाम लगा कि 3 जजेस जो है वो रोजाना बैठ जाते हैं, शाम को बेंच तश्कील पाता है, वही 3 जजेस बैठ जाते हैं, वही केस सुनते हैं और फैसला मर्जी का दे देते हैं। बड़ा इल्जाम उस वक्त लगा कि बेंचेस की तश्कील जो है वो ठीक नहीं है और फिक्स बेंच जो है वो तश्कील दिए जाते हैं। बड़ा इल्जाम था और जाहिर कुछ ऐसे हालात तो वाकयात भी थे कि जिसकी वजह से वो इल्जाम जो है वो सच साबित हो। अब यही सूरत हाल जनाब इस वक्त इजाजुल एहसन साहब को दरपेश आई है। उन्होंने फौरी तौर पर एक खत लिखा है रजिस्ट्रार को और कहा है कि बेंचेस की तश्कील जो है वो मुनसिफाना अंदाज से नहीं हो रही, सीनियर जजेस को बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा और जो तयशुदा मामला होता है कमेटी करती है उससे इनराफ किया जाता है। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की बात अपनी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को उस वक्त भी शायद ये आवाज कुछ हल्के कह रहे हैं कि उठानी चाहिए थी जब बंदयाल साहब अपने साथ दाएं और बाएं मुनकर नकीर मसलन इजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब को बिठा लेते थे, तो उस वक्त जो है वो इनको आवाज उठानी चाहिए थी। अगर उस वक्त वो आवाज उठाते जस्टिस इजाजुल एहसन साहब
تو یہ ایک اچھی جو ہے وہ روش بھی پڑتی اور آج ان کی بات میں اعتراض میں وزن بھی ہوتا. بہرحال سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اس وقت ظاہر ہے وہ سینئر ترین جج بھی ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں، لیکن چونکہ ایک قانون بن چکا ہے اس کے تحت 3 ججز نے کی کمیٹی نے اب بینچز کی تشکیل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بہرحال اس وقت اعجاز الاحسن وہاں پر مینارٹی ہیں. 2 سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جو ہیں دوسرے جسٹس طارق مسعود اور چیف جسٹس بینچز کی تشکیل دے رہے ہیں. تو اب اعجاز الاحسن صاحب کا اعتراض تو بجا ہے، لیکن اس اعتراض کی جو ہے وزن جو ہے وہ نہیں بن رہا. بہرحال یہ دیکھنے میں آیا کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے اندر مزید رساکشی جو ہے وہ بڑھے گی، کیونکہ اہم 3 کیسز مزید سامنے آنے ہیں. ملٹری کورٹس کا کیس سامنے آ رہا ہے، وہ بھی سنا جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے کیسز ایسے سامنے آنے ہیں. تو یہ رونق جو ہے سپریم کورٹ کے اندر لگے، نہ صرف سپریم کورٹ کے اندر بلکہ سپریم کورٹ سے باہر اب سیاسی میدان میں بھی یہ رونقیں جو ہیں وہ لگی رہیں گی. بہرحال ابھی تک کنفیوژن ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن حلقوں کے اندر جو ہے ہلکی پھلکی موسیقی، سیاسی موسیقی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لیکن اس انداز سے گہما گہمی نہیں ہے جو کہ انتخابات میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک کنفیوژن ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن شیڈول بھی نہیں دے رہا، اور اگر شیڈول دیتا بھی ہے تب بھی یہ مایوسی کے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. فی الوقت یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں انتخابات 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر چانسز اب نظر یہی آ رہے ہیں کہ شاید انتخابات ملتوی ہو جائیں. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.